जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में टॉप 30 क्वेश्चन इस सेशन से रहने वाला है, जो आपका इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ आज पॉलिटी का क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन को जब देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? तो ऑप्शन ए में दिया है 9 दिसंबर 1946, बी में है 15 अगस्त 1947, सी में है 15 नवंबर 1949, डी में है 26 जनवरी 1946। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही जवाब, 9 दिसंबर 1946। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है दो नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारत के संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा है? तो ऑप्शन ए में है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बी में है 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, सी में है 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, और डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका तीन नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन ए में है गवर्नर जनरल, बी में है ब्रिटिश संसद के द्वारा, सी में है संविधान सभा के द्वारा, डी में है भारत संसद के द्वारा। तो राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? 3 का। तो 3 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा, संविधान सभा के द्वारा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए में है 26 नवंबर 1949 को, बी में है 15 अगस्त 1949 को, सी है 2 अक्टूबर 1949 को, डी है 15 नवंबर 1949 का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका है कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, 26 नवंबर 1949 को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कि ऑप्शन ए में है अमेरिकी क्रांति, बी में है फ्रेंच की क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति, सी में है रूसी क्रांति, डी में है चीनी क्रांति। राइट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस की क्रांति। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 14, बी में है अनुच्छेद 21, सी में है अनुच्छेद 17, डी में है अनुच्छेद 19। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका 69वीं बीपीएससी प्री में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत भी है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सही जवाब सी, अनुच्छेद 17। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है क्या है? तो प्रश्न है भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, तो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए में है संघ सूची, बी में है समवर्ती सूची, सी में है राज्य सूची, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर आपका ए जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका है अगला प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो जब जोड़ने की बात है तो डायरेक्ट आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सही जवाब 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सिक्किम भारत का किस एक राज्य बनाया गया? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो ऑप्शन ए में है 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी में है 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी है 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी है 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही जवाब आपका सी होगा, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 10 कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 19, बी में है 21, सी में है 20 और डी में है अनुच्छेद 22। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 10 का? तो 10 का ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब
ए होगा 19, अनुच्छेद 19। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली रहे तो ए इसके बाद इस पद पर कौन काम कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रधानमंत्री, बी में है लोकसभा अध्यक्ष, सी में है भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 11 का। तो 11 का ऑप्शन सही जवाब क्या होगा। तो आपका क्या होगा सही जवाब 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 11 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा सही जवाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो लोकसभा का नेता कौन होता है। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। फिर बढ़ते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है लोकसभा अध्यक्ष, डी में है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा 13 का। तो 13 का यहाँ पर देखिएगा तो राइट ऑप्शन आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा लोकसभा का अध्यक्ष। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है क्या है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में है 10, बी में है 15, सी में है 12, डी में है 20। तो राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। क्या है 12। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान को मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका क्या है ऑप्शन ए में दिया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, बी में है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज, सी में है मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, डी में है ए और बी दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा तो 15 का कौन सा जवाब होगा। तो 15 का आपका सही जवाब केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज होगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या दिया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 170, बी में है अनुच्छेद 176, सी में है अनुच्छेद 178, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट ऑप्शन 16 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब ए होगा अनुच्छेद 170। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए में है क्या है 19वां भाग 19 अनुच्छेद 356, बी में है भाग 20 अनुच्छेद 356, सी में दिया है भाग 20 अनुच्छेद 368, डी में है भाग क्या है 21 अनुच्छेद 368। तो सही जवाब क्या होगा। तो 17 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब भाग 20 अनुच्छेद 368। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राज्य सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 341, बी में दिया है 342, सी में है 343, डी में है 346। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो कौन सा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में हिंदी संघ के सरकारी राजभाषा के रूप में मान्यता दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब 18 का सही जवाब आपका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है 343। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है। तो ऑप्शन ए में केंद्र सरकार, बी में है राज्य सरकार, सी में है जिला न्यायाधीश, डी में है चुनाव आयोग। तो सही जवाब क्या होगा 19 का। तो 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राज्य सरकार के द्वारा।
पंचायत से संबंधित कोई भी चुनाव होता है राज्य सरकार के द्वारा होता है। कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार लेता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में है 18 वर्ष, बी में है 21 वर्ष, सी में है 25 वर्ष, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा 21 वर्ष। फिर बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज की संरचना का संचालन करती है। ऑप्शन ए में है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर, बी में है जिला स्तर पर, और सी में है ग्राम पंचायत स्तर पर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक स्तर पर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन आपका 21 का कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब ए होगा, ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस देश के सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, बी में है इटली, सी में है ब्रिटेन, डी में है जर्मनी। तो सही जवाब आपका कौन सा आंसर होगा 22 का, तो 22 का सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सही जवाब ए होगा, फ्रांस का। येलो बुक के नाम से जाना जाता है फ्रांस का। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बी में है भारत के राष्ट्रपति, सी में है राज्य के राज्यपाल, डी में है मुख्यमंत्री। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा वो बताना है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब सी होगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों ये सेशन आप लोग को कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। चलते हैं फिर हम लेकर के आते हैं अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।